जिसकी सजा थी अधिकतम 3 वर्ष और यह अपराध नॉन बेलेबल था। इस आदमी के पास में, अभियुक्त के पास में 72 बल्क लीटर अवैध रूप से शराब पाई गई थी कि जिस अपराध की सजा 7 साल से कम है उसमें बीएनएसएस की धारा 480 की 3 की जो कंडीशंस हैं वे इंपोज नहीं की जा सकती। दोस्तों नमस्ते, आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेल एक्सेप्ट करने और बेल कैंसिल करने के बारे में एक महत्वपूर्ण जजमेंट। केस का नाम है नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट 2026 और 22 अप्रैल 2026 का यह जजमेंट है। यह जजमेंट कहना क्या चाहता है, इसको समझने से पहले एक बार बीएनएसएस की धारा 480 की 3 में जो प्रोविजन दिया गया है एक बार उसका संक्षिप्त रूप से अवलोकन करते हैं, जो सीआरपीसी की धारा 437 हुआ करती थी। यह कहता है कि ये 3 कंडीशंस हैं जिनके अंदर कोर्ट एजमानतीय नॉन बेलेबल अपराध में बेल लेते समय कुछ कंडीशंस इंपोज करेगा। पहली शर्त है कि जब अपराध पनिशेबल हो 7 साल या उससे अधिक के अपराध से। दूसरा है अपराध पनिशेबल हो बीएनएस के चैप्टर 6, 7 या 17 के अधीन, या फिर इन दोनों खंडों में से किसी का अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र या अगर प्रयत्न किया जाए तो कोर्ट को बेल एक्सेप्ट करते समय कंडीशंस इंपोज करनी होंगी जो इस प्रोविजन के अंदर दी गई है। यह हुआ प्रोविजन। अब इस मामले के अंदर कोर्ट ने तय क्या किया? कोर्ट ने तय किया कि 7 साल से कम सजा वाले अजमानती अपराधों में जो बीएनएसएस की धारा 480(3) के अधीन शर्तें हैं वे लागू नहीं होती है, और ऐसी शर्तें जब लागू नहीं की जा सकती, शर्तें इंपोज नहीं की जा सकती, तो ऐसी शर्तों के उल्लंघन के आधार पर जमानत कैंसिल भी नहीं की जा सकती। इस मामले के फैक्ट्स देखते हैं। आरोपी को एमपी एक्साइज एक्ट के अंदर एक अपराध के अंदर अवैध रूप से शराब रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसकी सजा थी अधिकतम 3 वर्ष और यह अपराध नॉन बेलेबल था। नीचे से इसकी बेल खारिज हो गई, सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई। उसके बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच जो थी उसने आरोपी को बेल दे दी और बीएनएसएस की धारा 480 के अधीन जो 3 में भी पढ़ने देखी वो कंडीशंस इंपोज कर दी। यहां पर प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इस अपराध की सजा जो 7 साल से कम थी, क्या यहां पर कंडीशन इंपोज करना जरूरी है क्या, या की जा सकती है क्या? इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। जब इस व्यक्ति की बेल ले ली गई और कंडीशन इंपोज कर दी गई, उसके बाद में स्टेट बाद में आता है उस व्यक्ति की बेल कैंसिल करवाने के लिए। किस आधार पर? इस आदमी के पास में, अभियुक्त के पास में 72 बल्क लीटर अवैध रूप से शराब पाई गई थी। तो स्टेट का कहना था ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने कि जिस व्यक्ति को बेल पर छोड़ा था उसमें यह शर्त लगाई गई थी कि वह व्यक्ति ऐसे अपराध को रिपीट नहीं करेगा, और इस व्यक्ति ने वैसा ही अपराध फिर रिपीट किया है, अतः इसकी जमानत रद्द की जाए, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसकी जमानत रद्द कर दी। अब इसके खिलाफ आरोपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है और तर्क क्या देता है वहां पर कि जिस अपराध की सजा 7 साल से कम है उसमें बीएनएसएस की धारा 480 की 3 की जो कंडीशंस हैं वे इंपोज नहीं की जा सकती, और उन शर्तों के उल्लंघन के आधार पर जो जमानत रद्द की गई है वह गलत की गई है, वो सही नहीं था। तो इन दोनों तर्कों के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभियुक्त था उसकी अपील एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 480(3) बीएनएस की शर्तें केवल उन मामलों में लगाई जा सकती है जहां सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो। इस मामले में अधिकतम सजा कितनी थी? 3 साल, इसलिए शर्तें यहां पर लागू नहीं होती है, और शर्तें यहां पर लगाना गलत था, और उन शर्तों के उल्लंघन के आधार पर जो जमानत रद्द करी है वह भी गलत थी। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब शर्तें इंपोज की ही नहीं जा सकती तो उनके उल्लंघन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और आखिरकार उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और अभियुक्त व्यक्ति की बेल थी उसको रेस्टोर वापस बहाल कर दिया। तो दोस्तों यह था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला कि जमानत रद्द किन आधारों पर की जा सकती है। जिस केस में आप लीगल रूप से कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते तो वहां पर उन कंडीशंस के ब्रीच होने पर उसकी बेल रद्द करने का अधिकार भी नहीं होता। तो दोस्तों इस श्रृंखला में आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्ते दोस्तों।